हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विजन क्लास। आज के वीडियो में हम लोग जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिया था, जिसमें इंट्रोडक्शंस में मैंने पहले डिफाइन किया था कि हम लोग आज टेक्नोमेट्री रेशियोज या टेक्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। क्या है टेक्नोमेट्री? देखिए, यहाँ पे टेक्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं टेक्नोमेट्री रेशियोज? तो पहला है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। वैसे देखा जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। किससे? ग्रीक भाषा एक ग्रीक शब्द है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रॉन। इट मीन्स ट्रिग्नोन जो ट्रायंगल से रिलेटेड वर्ड होते हैं उसी को ट्रिग्नोन कहते हैं, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इट मीन्स हम कह सकते हैं कहीं पे भी हम ट्रायंगल्स के साइड से जो रिलेशंस फॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं किसी ट्रायंगल के साइड को मेजरमेंट निकालते हैं, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज का कैसे हम ट्रायंगल से रिलेशन निकालते हैं। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, क्योंकि कुछ बच्चे जो अभी न्यू हैं, देखिए आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये आसान होता है कि ट्रिग्नोमेट्री को वो 9th में ही पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शंस में पढ़ लेते हैं। बट जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, उनको 9th में नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको क्या रेशियोज होते हैं, वो समझने की ज़्यादा जरूरत है। तो देखिए क्या और रेशियोज होते हैं। पहला रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन, दूसरा कॉस, एंड तीसरा टैन, एंड फोर्थ है आपका कॉट, एंड फिफ्थ सेक, एंड सिक्स्थ कॉसेक। ये 6 रेशियोज होते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि आपको बिल्कुल डीप से लेके चलेंगे, एक एक बेसिस लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ें आपको मिस ना हो इसलिए। तो यहाँ पे कितने रेशियोज होते हैं? साइन का सबसे पहले आइडिया, या हम कह सकते हैं सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो आर्यभट्ट ने ही दिया था। सबसे पहले जो साइन का दिया था आइडिया, वो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। अब देखिए यहाँ पे 6 रेशियोज का किससे रिलेशन? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। एक ट्रायंगल है ABC जो एट एंगल B पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने इस एंगल को लिया, यहाँ पे मान लिया एक थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। थीटा इज अ एक्यूट एंगल। तो एंगल सबसे पहले तो चीजों का एंगल आप बेसिकली आप ट्रायंगल में पढ़ते हैं कि एंगल क्या होता है, या लाइन एंड एंगल्स में भी पढ़ चुके होंगे कि एंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस एंगल के बेसिस में देखें तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इस देखें इस साइड को बेस बोलेंगे, और इसे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। समझ में? अगर ये एंगल लिया गया तो इसकी जो सामने साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसे बेस, इसे हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, अगर हम यहाँ पे ले लें रेशियो फर्स्ट, जो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट कर लिया, और हाइपोटेनस को कैपिटल S से डिनोट कर लिया। ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में? ये 3 रेशियोज का जो साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से है रिलेशन, वो ये हमें पता लग गया। क्या होता है? sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए, ये 3 रेशियोज के बारे में हमें जो रिलेशन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल है उससे पता हो गया, जो राइट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन से पता हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे हम cosec इज इक्वल टू निकालेंगे। cosec थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे हम हाइपोटेनस को कैपिटल S से और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये 6 रेशियोज हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटिव हैं। पहला है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलिए हमने बेसिस देख लिए, बेसिस को समझ लिया। यहाँ पे रेशियोज का रिलेशन
राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होता है, रेशियोज का रिलेशन किसे, राइट एंगल ट्रायंगल से। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, गिवन tan A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स A। तो एंगल A के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है अदर रेशियोज। तो देखिए अगर ये एंगल लिया गया तो ये होगा परपेंडिकुलर, और अगर ये एंगल लिया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंगल A = ये हम मान लेते हैं ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, tan A = गिवन है 4/3, और जबकि मैंने आपको बताया tan A = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में? सो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालें एग्जैक्टली, तो रेशियोज को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट या कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे P = क्या होगा, 4k, एंड बेस = क्या हो जाएगा, 3k। तो बेस कितना हो गया, 3k, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4k। अब देखिए हमें फाइंड क्या, कौन कौन से रेशियोज करना है। एक साइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है, सेक फाइंड करना है, कॉसेक फाइंड करना है, और कॉट फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे कॉट A, अगर हम कॉट A की बात करें तो कॉट A = क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, कॉट A = बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमें पता है कितना है, 3k, एंड परपेंडिकुलर कितना है, 4k। जो k से k एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/4। इसी तरीके हम साइन A निकालेंगे, तो साइन A = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस निकालने के लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे, पीजीटी अप्लाई कर देंगे। जो पीजीटी होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही पीजी थ्योरम होती है, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 4k होल स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया गया, 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 16k² प्लस 9k² इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25k²। इट मींस हाइपोटेनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5k। देखिए यहाँ पे अगर हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसकी दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव। बट यहाँ पे मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में हमेशा हम कैसी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5k। समझ में आया? अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें पता है कितना दिया गया, 4k, और बेस हाइपोटेनस कितना दिया गया, 5k। समझ में? सो k से k इसका एलिमिनेट हो जाएगा, तो साइन a की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो सेकंड थर्ड रेशियो आ गया, साइन a = 4/5। इसके बाद रेशियो निकालेंगे। जो रेशियो है आपका क्या है, कॉसेक। कॉसेक A = क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो रेशियो है, नेक्स्ट रेशियो कॉसेक A। कॉसेक A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। कॉसेक A = क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, कॉसेक A = हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेसिक नहीं रिवाइज करते तो आप क्वेश्चंस लेफ्ट करके आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, 5k, एंड परपेंडिकुलर कितना है, 4k। सो k से k एलिमिनेट हो जाएगा तो 5/4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अदर टू रेशियोज निकालेंगे। जो रेशियो होता है कॉस A। कॉस A = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, कॉस A = बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे। बेस कितना दिया गया, 3k, और अपॉन हाइपोटेनस कितना दिया गया, 5k। k से क्या, k एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k से k एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/5, जो आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट जो रेशियो है, सेक A। सेक A = क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक A हाइपोटेनस कितना दिया गया, 5k, और बेस कितना दिया गया है, 3k। सो k से k एलिमिनेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/3। समझ में? तो आपके चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड दिया गया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2। चलिए यहाँ पे कह रहा है, इन राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A = 1 दिया गया, देन वेरीफाइड दैट 2 sin A × cos A = 1। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्टली हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए A, B और C। कह रहा है कि एट B पे क्या है, राइट एंगल। तो फर्स्टली हमें दिया क्या गया है, उस पर ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है tan A = क्या दिया गया है,
tan a इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए tan a इक्वल टू अगर 1 दिया गया है तो यहाँ पे हमें पता है कि tan a इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको बेसिस में बताया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ आप देखिए tan a इक्वल टू 1 दिया गया, बट परपेंडिकुलर तो हम मान सकते हैं कि 1 दिया गया, बट बेस नहीं दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन हम 1 लेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से हम डिवाइड करें तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ती। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो कोई उस नंबर में इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए हमें परपेंडिकुलर भी 1 दिया गया और बेस भी 1 दिया गया। तो हम बाय पीजीटी थ्योरम या बाय पीजी थ्योरम से क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें साइन ए इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए यहाँ पे देखिए पीजीटी थ्योरम या पीजी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 1, तो 1 का होल स्क्वायर, बेस का 1 का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस h का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितनी आ गई, √2। ना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या लेंगे, फर्स्टली हम LHS लेंगे। सो LHS लेने पे क्या लिखेंगे, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए 2 sin a इट मींस साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, √2। फिर cos a, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस कितना दिया गया, 1, और हाइपोटेनस कितना दिया गया, √2। सो अब नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो आपका RHS प्रूव हो गया। चलिए ये 2 क्वेश्चंस थे आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से था, उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो आपके एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए और ये आई थिंक कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके।